रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बीपी और बीक्यू कोण ए भी भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। देखिए आकृति, आपको एक आकृति दी गई है, आपको सोल्व करके बताना है। त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। सेकंड पार्ट आपके पास है बी पी बराबर है बी क्यू के, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदुरुस्त है। क्वेश्चन को समझते हैं। रेखा एल, आपके पास एक रेखा एल है, ये आपके पास रेखा एल है, कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये आपके पास पूरा कोण है, इस कोण को ये रेखा समद्विभाजित करती है, यानी कि ये दोनों कोण आपके पास बराबर हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है आपको, तो आपके पास ये ए कोण समद्विभाजित हो रहा है, यानी कि ये दो बराबर हिस्सों में बट रहा है कोण। तो हम लिख सकते हैं कोण पी ए बी बराबर है कोण क्यू ए बी के। फिर आगे चलते हैं। बी बिंदु रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, ये कोई एल पर कोई बी बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए बी भुजाओं पर बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं, यानी कि जो बी से आप ऊपर की तरफ ले गए और बी से आप नीचे की तरफ ले गए, जो कोण बन रहा है वह है आपके पास बन रहा है लंब, यानी कि 90 डिग्री। तो इसको हम कहते हैं लंब को 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का आपके पास साइन आ गया। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर हैं कोण ए क्यू बी के, क्योंकि ये 90 डिग्री है, यानी कि ये आपके पास लंब है। क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। तो हम इसको लिख लेते हैं, सिद्ध करना है आपने। त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होनी चाहिए त्रिभुज ए क्यू बी के। दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज, क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास दो कोण आगे हैं और ए बी आपके पास उभयनिष्ठ हैं। तो आपके पास फॉर्मूले लगेंगे ए एस ए या ए ए एस। दोनों कोणों के बीच में जब साइड होगी तो ये वाला सर्वांग समता लगेगी। एंगल और एंगल दोनों अलग अलग होंगे, साइड आपके पास अलग होगी, तो आपके पास ये सर्वांग समता लगेगी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहला कोण और ये मेरे पास दूसरा कोण है और बीच में आपके पास साइड आनी चाहिए, लेकिन ये आ नहीं रही है, लेकिन आपके उभयनिष्ठ में आ रही है ये वाली साइड। तो दो कोणों के सामने जो साइड है आपके पास वो आ रही है, तो ये आपके पास लग जाएगा एंगल एंगल साइड। तो आपके सर्वांग समता लगेगी ए ए एस। क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मुझे एंगल लेना है, एंगल मैं ले लेता हूं। एक तो मेरे पास पी ए बी है, पी ए बी बराबर है जो को दिया गया है, मैं ये वाला साफ ऐसे कैसे लिख देता हूँ, कोण क्यू ए बी के बराबर है, क्योंकि आपको ये दिया है। फिर आपके पास कोण 90 डिग्री है। कोण ए पी बी बराबर है कोण ए क्यू बी के, ये भी आपको दिया है। फिर आपको ए बी बराबर है ए बी के, उभयनिष्ठ है। ए बी बराबर है ए बी के, कारण आपने लिखना है उभयनिष्ठ। तो मैं
ए एस से सर्वांग सम से लिख सकता हूँ कि ये दोनों कोण आपके पास सर्वांग सम हैं। तो आपका आ गया पहले का आंसर। त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के बाय ए एस। सेकंड आपके पास क्या है, बी पी बराबर है बी क्यू के। बी पी बराबर है बी क्यू के। जो हमने त्रिभुज लिए थे ये दोनों के भुजाएं आ रही हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं सीपीसीटी के अंदर बी पी बराबर है बी क्यू के बाय सीपीसीटी। यही थे आपके दोनों आंसर।